शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे खातिर जान की बाजी लगा दी आपने। शुक्रिया कैसा जनाब? हम तुर्कों में एक कहावत बोली जाती है, आप भी जानते होंगे कि जो लोग ऊंट पालते हैं वो दरवाजे भी मुझे बनवाते हैं। शहाबुद्दीन और चले जाने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। जाने जमीन निकल गई, आसमान खा गया। हर गली कूचे में, हर बाजार के नुक्कड़ पर मैं आदमी तैनात कर दूं। बतौर खास दरगाह और कुतुबखाने के आसपास हर नकल पाया जा सकता है। शहर के दरवाजों पर मजीद पहरेदार लगा दो फौरन। तुम जो कर सकते हो वो करो, लेकिन हलक से बाहर न निकल पाए वो लोग। समझ आ गई बात? अरफीन भाई का कुछ अता पता है? अरे आप अरफीन भाई को जानते नहीं भाई? वो इसी तरह अचानक कहीं निकल जाते हैं। अब तो अपना सादा लिबादा पहन करके काफिरों में घुल मिल गए होंगे। खुदा जाने फरिंगिस्तान में होंगे या किसी अजमी इलाके में। खुदावंद से क्या चाहते हो अजनबी? नाशपाती के दरख्त की छांव में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आरफीन भाई, शहरोज कैसे हो? ठीक हो? आए अंदर आए। अच्छा तो अब बताओ शहरोज भाई, ये हालत में दिन कैसे गुजर रहे हैं? कैसे गुजरेंगे? बुत परस्तों के दरमियान सुबह से शाम तक सूर्य आले में पड़ता रहता हूँ और अपने दीन की हिफाजत करता हूँ। यही आपकी आजमाइश है शहरोज भाई। एक रोज आपकी ये सब जहमत रहमत बन जाएगी। तो क्या मेरे लिए कोई अच्छी खबर लाए भाई? रब के लिए काम करने का वक्त आ गया है क्या? नहीं शहरोज भाई, ऐसा वक्त तो नहीं आया अभी, लेकिन आपको एक बहुत अहम फरीजा अंजाम देना होगा। हुक्म करे भाई, आपके लिए चार भी हाजिर है। अमानुस के पहाड़ी माबद वाले किले में हमारे एक आदमी को कैद किया गया है। उसका हाल जानने के लिए मेरा अंदर जाना जरूरी है। एक ही रास्ता है। बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल शहजादे लग रहे हो। लिबास पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो भाई नूरगुल भाई के लिए परेशान हो? वही बाबा और आपा तक पहुंचा सकते हैं मुझे। तो ठीक है, मैं अपने चचा जान से बात करती हूँ। उन्हें नूरगुल के बारे में यकीनन इल्म होगा। नहीं, भूल के भी उनसे ना पूछिएगा, वरना वो आपको भी कैद कर देंगे। क्या वो जगह मालूम है तुम्हें? यही है, किले में। बहुत जुल्म किया जा रहा है उन पर। वैसे नूरगुल भाई उनके काबू में आने वाले हैं नहीं। वो बहुत ताकतवर है।
को शक हो जाएगा। मेरे जाबाजों में कोई खबर नहीं आई। तुम अपने वालों से पूछो जरा किस हाल में है, कोई खबर है उनकी? मैं आपके जाबाजों को जान चुका हूँ भाई। गली कुचों में शिकार करते फिर रहे होंगे यकीनन। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, फिर भी मैं मालूम करके बताता हूँ आपको। इन सलेबियों को मुझसे तो यही तकलीफ है कि कहीं अजीज के करीब ना हो जाऊं मैं। मगर आपकी जान से क्या तकलीफ पहुंच रही थी इन्हें? उनका मसला मैं नहीं हूँ अर्थाल, आलम है। सलीबियों ने जब कुछ पे कब्जा कर लिया तो ये माबद के पुजारियों का गिरोह पैदा हुआ। पहले पापा आजम और फिर तमाम ईसाइयों को वरगलाया। ये अपने आप को कुदस के खासुल खास मुहाफिज कहलवाने लगे और इस नाम पर बेशुमार दौलत जायदाद जमा कर ली। मगर फिर जब अल्लाह के करम और इज़्न से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स फतह कर लिया तो लोगों ने इनकी बातों पर कान धरना छोड़ दिए। इसीलिए अब वो लोग अपना खोया हुआ एतबार फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मकसद से जहर उगल रहे हैं वो और इसी मकसद से बेचैनी फैला रहे हैं लोगों में। छोड़े उन्हें अपनी चालें चलने थे। मुश्किल होगा हर बार उनकी चालें उलटना। आप पर उन्होंने जो कीचड़ उछाली है पहले उसे साफ करना होगा, फिर ऐसे वार करेंगे जब उन्हें गुमान भी ना हो। खुदाबंद की पनाह। हमने सोचा शहाबुद्दीन से जान छूटी मगर बाजी ही पलट गई। उनका कुछ पता चला? नहीं, मगर हलक का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। हर सूरत ढूंढ निकालूंगा उसे भी और उसे छुड़ा ले जाने वालों को भी निकाल लूंगा मैं बिल से। और अल अजीज बहुत खौफजदा होगा वो तो। हाँ बिल्कुल, उसकी तो की बंदी हुई थी, भागकर अपने कमरे में घुस गया। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। खिलवत में जाना मत भूलना उसके पास। अर्ताल भाई नहीं है क्या? जमीन के नीचे। चलो आओ मेरे साथ।
सराय मिली है। कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं है आका। आज रात हम कारवां सराय में गुजारेंगे। आगे क्या करना है सुबह फैसला करूंगा मैं। बहुत थक गए होंगे साहब, हिम्मत करके आप खड़े हो गए थे, बस अब आराम कर लें। चलो। छोटा शहजादा अपने बाप से ज्यादा गुस्से वाला निकलेगा शायद। इंसान की आंखों में झांक कर मैं उसकी सारी की सारी फितरत जान लेता हूँ। इसमें कभी भी कोई गलती नहीं हुई मुझसे पेत्रोचो। किले में अब हमारा एक साथी और बढ़ गया है, और जितने ज्यादा हमारे साथी बढ़ेंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। संदूक यहीं छोड़ जाओ मार्कोस। और देखो, मेहमानों के आने से पहले हर चीज बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। इन अशरफियों को देखकर अपने मकसद पर उनका यकीन पुख्ता होगा। उनके सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी हमें। जी बहुत बेहतर मेरे आका। कैसी है मेरी जान से प्यारी भतीजी? अच्छी हूँ मैं। अच्छी कैसे नहीं होंगी जब किले का सबसे शानदार आदमी मेरे साथ है। और आप कैसे हैं मोहतरम बच्चा हुजूर? मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सल्जूक शहजादा हूँ। सही कहा शहजादे, सही फरमाया। मेरी जबान फिसल गई थी, बस क्यों जरा निकल गया मुझसे। बराए करम हजरत कबूल फरमाए। इज़ादोरा, तुम्हें पिछली बार जब देखा था तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, मगर अब तुम एक हसीन और जमील औरत बन चुकी हो। कुदरत खुदाबंदी का खूबसूरत तरीन शाहकार। मुझे याद नहीं हम पहले कभी मिले हों कार्डिनल आली कदर। यकीनन ऐसा हुआ होगा अगर आप कह रहे हैं। हुआ था इज़ादोरा, और उस वक्त तुम मेरे बहुत ही अजीज दोस्त जुवानी का हाथ मजबूती से थामे हुए थी। शहाबुद्दीन को मैं देख लूंगा, उसके बाद अर्दगल तुम्हारा शिकार है तेतुश। यही कहा था ना तुमने? हाँ नासिर? यूं बैठ कर ताने देना छोड़ो तेतुश, मतलब की बात करो। उस्ताद की खबर आई कोई? हाँ आई। उस्ताद ने तो कहा है कि बस कार्रवाई शुरू कर दे। तुम बड़े कामों के चक्कर में थे ना नासिर, तो जो काम अधूरे रह गए हैं वो तो मसला बनेंगे अब। अगर तुम्हारा हदफ शहाबुद्दीन और अर्दगल है तो उनकी तो गर्द मिलना भी महाल होगा अब तुम्हें। महल और दरबार में हमारे इनमें सरफरीद गुलाम आखिर के जिंदा पाएंगे। तुम समझते हो मैं अर्दगल को नहीं रोक सकता तुम्हारे बगैर। हालत के तमाम गली कूचों में मेरे आदमी चौकस है। अर्दगल की परछाई भी कहीं नजर आ गई तो उस पे फौरन झपट पड़ेंगे। अल अजीज तो इस तरह हमारी मुट्ठी में है कि
नासिर नासिर नासिर, तुम्हारी बातें सुनकर इस वक्त काल तो इधर याद आ रहा है मुझे। उम्मीद है तुम्हारा विशन जैसा नहीं होगा।
ये शहद बेशकीमत शहद है। शहनाज बेटी खाएगी तो बहुत ताकत मिलेगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका। किस कदर 2 लाख मील को दोगे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा बेटी इस वक्त महल के अंदर महफूज हाथों में है नौमान भाई। इंशाअल्लाह जल्द अच्छी हो जाएगी, बस दुआ और तवक्कुल की जरूरत है। लेकिन असल में बस इतनी कश्मकश है महल में कि सोच सोच कर दिल घबरा रहा है मेरा। इतनी बड़ी हो गई मगर शायद बस एक दफा ही दूर रही है मुझसे। सिर्फ यही वजह नहीं है शहीर। जाहिर है ये जुदाई भी अल्लाह की तरफ से है और फिर मिलाने का सबब भी वही बनाएगा। परेशान न हो बस। अगर मुनासिब समझे तो आपका सलाम लेकर मैं चला जाऊं और आपकी बहन से गुजारिश करूं कि मुझे हलीमा से मिलवा दें। जी बिल्कुल। अमीर आले क़ादर, आपकी खिदमत में मशहूर ताजिर अबू हशाम हाजिर होने का मुंतज़िर है। इजाजत है। नासिर ने जो बताया वो सही है क्या अबू हशाम? बुहारे रूम के साहिलों पर जो हमारी तिजारती सरगर्मियां हैं वो सब की सब तुम संभालना चाहते हो? जी बिल्कुल अमीर अली कदर, ऐसा ही है। मगर तुम्हें ये इम्तियाज मैं क्यों अता करूं? हलब की वहाँ जितनी भी अशिया फरोख्त होती हैं, तमाम तिजारती कश्तियाँ, तमाम कारवानों को आप मेरे इख्तियार में देते तो मैं इंशाअल्लाह आपको दुगना मुनाफा दिया करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है अमीर अली कदर। तुम क्या कहते हो नासिर? अबू हशाम पर इस दर्जे भरोसा कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल अमीर आले क़ादर। अपनी पूरी उम्र में मैंने आज तक इतना दियानतदार शख्स नहीं देखा। अगर तुम्हें भरोसा है तो फिर मैं भी भरोसा कर लेता हूँ नासिर। तो ठीक है, हलब की तिजारती जिंदगी की तमाम कब्जे तुम्हारे हाथ में देता हूँ अबू हशाम। शहजादे कहाँ है? हरीमा कहाँ है रुझान? आपने सही कहा था भाई। नासिर काफी सिपाही कर दरगाह पहुंचा था हमारी तलाश में, मगर नासिर भी और हम भी दरगाह से खाली हाथ लौटे। क्या कह रहे हो रुझान? खुलकर बात बताओ। क्या वो लोग फरार हो गए वहां से? नहीं भाई, ऐसा है कि एक रोज पहले हलीमा भाभी का जख्म बिगड़ने लगा था। दरगाह वालों ने किसी तौसीक से एक काबिल हकीम को दिखाया। नतीजा क्या रहा? नतीजा भाभी
बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आप जब चाहे यहाँ आकर अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बच्ची की तरफ से तसल्ली रखिए। हलीमा बेटी 1-2 दिन में चलने फिरने लगेगी। उम्मुल खैर बहन, आपका बहुत ममनून हूँ मैं। ये हलीमा के पापा है, नौमान साहब। अरे जनाब, शर्फ बख्शा आपने हमें। मैं तो बस अपने मेहमान की मिजाज पुरसी और अपनी प्यारी बहन से मिलने आया था। बेफिक्र रहे, मेहमानदारी में हमने कोई कसर नहीं रखी। उसे अपने कमरे में रखा है मैंने। जल्द ठीक हो जाएगी वो। मेरी प्यारी नाराज बहन लैला, हुक्म करो, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट लौटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? बस आप मामू जान की खैरियत से मुतला कर दीजिए अमीर अली कदर। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपकी सोबत का शर्फ हासिल करना चाहूंगा कुछ देर के लिए। बेटी को एक नजर देखने के लिए आप हलम के बार बार चक्कर लगाए मेरा दिल नहीं मानता। क्यों ना महल में ही कयाम कर ले आप भी। इस तरह हलीमा भी चंद रोज में सेहतयाब होने तक हर वक्त अपने बाबा को सराहने मौजूद पाएगी।